महाभारत में जितने भी वीर योद्धा हुए, कुछ के नाम इतिहास में अमर हो गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम आज भी लोगों की जुबान पर नहीं आता। वह एक ऐसा वीर था जिसने ना सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपना सिर भी कुरुक्षेत्र की धूल पर जीवित रखा ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। उस वीर का नाम था इरावन, अर्जुन का पुत्र, नागों का राजकुमार और एक ऐसा बलिदानी योद्धा जो इतिहास में कहीं दब कर रहे हैं। आज हम उसकी वो कहानी सुनेंगे जो सदियों से छुपी रही। कहानी शुरू होती है नागलोक से, एक रहस्यमयी विश्व जहाँ पानी के नीचे सुनहरे महल चमकते हैं, जहाँ नागों की शक्ति और तपस्या का साम्राज्य। इसी नागलोक में जन्म हुआ इरावन का। उसकी माता उल्पी एक नाग कन्या थी और पिता थे धनुर्धर अर्जुन। इरावन का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके जन्म के क्षण पूरे नागलोक में दिव्य प्रकाश फैल गया। नाग ऋषि बोले कि यह बालक एक ऐसे युद्ध में उतरेगा जो युगों की दिशा बदल देगा। बचपन से ही इरावन अद्भुत था। वह धनुष उठाता तो ऊर्जा की लहर उठती, वह तलवार घुमाता तो हवा कांप जाती। उसकी माता जानती थी कि उसका भविष्य दुनिया को बदलने वाला, लेकिन वह भविष्य सरल नहीं था। धीरे धीरे इरावन बड़ा हुआ, एक पूर्ण योद्धा, एक पूर्ण नाग राजकुमार। पर उसके मन की गहराइयों में सिर्फ एक प्रश्न था, मेरा जन्म किस लिए हुआ। इस प्रश्न का उत्तर उसे जल्द मिलने वाला था, क्योंकि पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला था। जब इरावन कुरुक्षेत्र पहुंचा तो युद्ध की ऊर्जा अपने चरम पर। हर ओर धूल, तनाव, तैयारी, घोड़ों की हिनहिना, शंखनाद की आवाजें और योद्धाओं के कदम ताल थे। पांडवों के शिविर में उसका स्वागत सम्मान से हुआ, लेकिन सम्मान के पीछे एक सत्य छुपा था, एक ऐसा सत्य जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला। श्री कृष्ण ने उसे बुलवाया। वे जानते थे कि ये युवा वीर धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी। इरावन को बताया गया कि युद्ध की विजय के लिए एक ऐसा बलिदान चाहिए जो अद्भुत शक्ति वाला हो, ऐसा बलिदान जो किसी साधारण मनुष्य से संभव नहीं हो। इरावन ने उस खबर को शांत मन से सुना, ना कोई घबराहट, ना कोई दुख, बस एक गहरी स्वीकृति। उसे बताया गया कि कल सुबह उसे धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित करना होगा। उसने केवल एक वाक्य कहा, धर्म के लिए जन्मा हूँ, धर्म के लिए ही जाऊंगा। इरावन जैसा धैर्य इतनी कम उम्र में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इरावन ने एक अनुरोध किया, जो अनुरोध हर मानव की इच्छा, जिसे एक युद्ध ही नहीं मिटा सकता। उसने कहा कि मेरे मरने से पहले वह विवाह करना चाहता, एक बार सुहागन का आशीर्वाद पाना चाहता। कुरुक्षेत्र के शिविर में यह इच्छा पूरी करना असंभव लग रहा था। युद्ध के बीच कोई स्त्री विवाह के लिए तैयार नहीं हो सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण के पास उत्तर था, और वह उत्तर संसार ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। कृष्ण स्वयं अपने दिव्य मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उनकी देह से प्रकाश निकल रहा था, उनकी आंखें करुणा से भरी थी और उनका रूप इतना दिव्य था कि पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। इरावन का विवाह उसी मोहिनी स्वरूप में संपन्न हुआ। अग्नि जल रही थी, फूल बरस रहे थे और कृष्ण मोहिनी उसकी जीवन संगनी बनी, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। इस विवाह के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। इरावन मृत्यु से पहले पूरा मानव अनुभव प्राप्त कर सके। विवाह के बाद मोहिनी रूप में कृष्ण ने एक अंतिम आशीर्वाद दिया, उसका त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। अगली सुबह सूरज उगते ही इरावन ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसका बलिदान किसी साधारण यज्ञ की तरह नहीं था। एक ऐसा अवतारी बलिदान था जिसमें उसका सिर अलग किया गया और फिर भी वह जीवित रहा। कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि उसका सिर पूरे युद्ध को देखेगा, और ऐसा ही हुआ। इरावन का सिर एक ऊंचे स्तंभ पर स्थापित किया गया। उसकी आंखें खुली थी, उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि गर्व था। वह देख रहा था अर्जुन के बाण, भीम की गदा, कर्ण की महाशक्ति, भीष्म का पतन, दुर्योधन का अंत। महाभारत के हर निर्णायक पल इरावन की आंखों के सामने घटा। उसका शरीर भले समाप्त हुआ, लेकिन उसकी चेतना पूरा युद्ध देख रही थी, एक साक्षी के रूप में, एक तपस्वी आत्मा के रूप में। युद्ध खत्म होने वाला था। इरावन की कहानी यही नहीं रुकी। कृष्ण का वचन था कि इस वीर का नाम कभी नहीं मिटेगा। आज के दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुब्बा उत्सव में इरावन को पति मानकर पूजा जाता है। किन्नर समुदाय उन्हें अपना सुहाग मानते हैं और कृष्ण मोहिनी की विधवा परंपरा को आज भी याद रखा जाता है। इरावन वह वीर जिसकी कहानी इतिहास ने छुपा दी, लेकिन धर्म ने अमर कर दी। यह था महाभारत का सबसे छुपा हुआ अध्याय, एक ऐसा वीर जिसने जीवन नहीं अमरता दान की। यही थी नागलोक के राजकुमार और अर्जुन के पुत्र इरावन की कथा।